जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज आपको एक बेहद ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है और ये आपका बिहार एसएससी के मैथ प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन है। राकेश सर का जो लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था जीके और जीएस के फॉर्म में, तो वो तो हमारे चैनल पर लगातार आपको दिया ही जा रहा है। इसके अलावा हमारे चैनल पर राकेश सर का जो मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी के लिए, तो उसका भी लगातार प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो कुछ वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। बिल्कुल इसमें शॉर्ट तरीके से बताया गया है। ठीक है, आज हम वीडियो का सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किस प्रकार का मैथ है रह सकता है आपके बिहार एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। कह रहा मजदूरों के एक समूह ने एक कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं दी। यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए और कार्य 45 दिन में पूरा हो सका, तो उस समूह में आरंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, हमें मजदूरों की संख्या पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं एक से। और इसमें कितना कह रहा है कि 30 दिन करने में अपनी सेवाएं दी। 30 दिन यहाँ लिख देंगे। और उस साइड में कह रहा है कि यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, x माइनस 15 हो गया। ठीक है, तो कह रहा कि अब कार्य कितना दिन में पूरा हुआ, तो 45 दिन में पूरा हुआ। तो सिंपली बस इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये x गुना 30 हो जाएगा और इधर गुना करेगा तो 45x, और ये गुना करेगा तो 675 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर तो 30x हो जाएगा, ये 45x है, इधर प्लस आएगा तो इधर में माइनस में हो जाएगा। जब आप घटाइएगा 30x में 45x, तो -15x बचेगा। और इस साइड में -675, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसे काट दीजिए तो x बराबर 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति 2 कार 2 लाख रुपया प्रति कार के हिसाब से बेचता है। एक कार में उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे में 20% की हानि होता है, तो पूरे लेन देन में लाभ हुआ कि हानि प्रतिशत हुआ, तो वो आपको बताना है। तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा परसेंटेज में कि पहले x% का क्या हो गया, पहले वृद्धि हो गया, बाद में x% का कमी हो गया। तो टोटल जो परिवर्तन होता है तो हमेशा x² बटा 100% की कमी ही होता है। तो ऐसे आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बस x के जगह पर 20 रख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ कट गया तो यानी कितना आ गया, 4%। ठीक है, तो यानी 4% की कमी हो गया। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो आपको सेकेंडों में बन जाएगा। ठीक है, तो यानी 4% की हानि। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे 64 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इतने ही उम्र का था जितनी उम्र इस समय है। यदि पिता की उम्र इस समय 40 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र 5 साल पहले कितना होगा। तो देखिए, 5 साल को पहले आप छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए कि जो पुत्र है, पुत्र का आयु कितना है, x है। अब देखिए, कह रहा है कि अभी फिलहाल कितना है, उसका एज कितना है, फादर का, उसका 40 है। लेकिन कह रहा है कि जिस समय वो पैदा लिया था, तब वो कह रहा है उसके बारे में कह रहा है इतना ही उम्र था जितना की उम्र इस समय है। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या होगा, फादर की उम्र यहाँ पर तो घटेगा। मतलब अगर पैदा हो, जिस समय वो पैदा हुआ था, तो उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ 40 माइनस x हो जाएगा। तो फिलहाल इसे आप कैलकुलेट करिए, तो माइनस, तो इधर आएगा तो प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 40। बताइए कितना बार में कटेगा, तो 20 दूनी 40। तो x के बराबर 20 आ गया, मतलब पिता के, सॉरी, जो पुत्र का उम्र है, ये पुत्र है। ठीक है, तो पुत्र का उम्र तो 20 आ गया। लेकिन अब पूछ रहा है 5 साल पहले का, तो 5 साल पहले घटा देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा, 15। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा फॉलो करिए। ठीक है, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसे बदल लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, मतलब 5/18 से कर देंगे, तो 18 पचे 90, यानी 5 पचे 25, यानी 25 कितना आ जाएगा, 25, सिर्फ 25 आएगा, मीटर प्रति सेकंड हो गया।
अब कह रहा है कि समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 150, अब बटा में 25, तो 25 छक होता है 150, यानी 6 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए सिग्नल को पार कर रहा है तो उस स्थिति में तो जुड़ेगा नहीं कुछ। ठीक है, लेकिन अगर वही गांव शहर पार करता तब भले ही दूरी जुड़ जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिग्नल पार कर रहा है तो दूरी जो है नहीं जुड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ब्रजेश, उमेश तथा सुरेश। ठीक है, ब्रजेश, उसके बाद कौन है, उमेश, और उसके बाद है सुरेश। एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में, 12, 15 और 20 दिन में ये समय का अनुपात दिया हुआ, क्षमता उलट जाएगा, तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर 12 पचे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। टोटल काम बताइए कितना है, 12 पचे 60 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही काम है, 20 दिया 60, 15 चौके 60। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 5, 4, 9, 3, 12, और कितना दिन में करेगा जो पता नहीं है, यानी 12 पचे 60, मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जब किसी घड़ी की कीमत 30% कम हो जाती है तो बेचे जाने वाली घड़ियों की संख्या 30% की वृद्धि हो जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला कि अगर यदि x% की वृद्धि हो जाए, x% की वृद्धि हो जाए, उसके बाद x% की कमी हो जाए, तो हमेशा उस राशि में x² बटा 100% की कमी ही होता है। तो बस यहाँ पर 30 रख दीजिए, 30 वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिया 9, यानी कितना हो जाएगा 9% की कमी। माइनस जो होता है वो कमी को शो करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9%। ठीक है, चलिए आगे 68 नंबर बढ़ते हैं। 68 नंबर ध्यान दीजिएगा, एक माली ने 7225 पौधे इस प्रकार रोपे कि पंक्तियां उतनी ही है जितने की प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं, तो कितनी पंक्तियां होगी, मतलब पंक्ति की संख्या पूछ रहा है। तो कुछ करिए मत, सिर्फ ये 72 और 25 जो है इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो आपको पता होगा इसका वर्गमूल डायरेक्ट कैसे निकलता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा, तो जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 85। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 85, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रभाकर ने दिवाकर से 15% साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया तथा 4225 रुपया देकर 2 साल बाद हिसाब चुकता करता है। मतलब 4225 रुपया क्या हो गया, मिश्रधन हो गया था। हाँ, अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हो। ठीक है, मतलब हिसाब चुकता करता है समय बीतने के बाद, तो यानी ये मिश्रधन हो गया। और सब कुछ इसमें 15% दिया हुआ है, 2 साल भी दिया हुआ है, तो कह रहा उसे कुल कितना ब्याज देना होगा। तो ब्याज निकालने के लिए कह रहा, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या जानते हो, मिश्रधन, मिश्रधन और क्या जानते हो, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्रधन तो है लेकिन मूलधन तो है नहीं, तो मूलधन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मूलधन का एक फॉर्मूला होता है जब मिश्रधन दिया रहे, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मिश्रधन, मिश्रधन गुना 100। ठीक है, मिश्रधन गुना 100 और 100 प्लस समय। ठीक है, यहाँ पर समय गुना दर होता है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, तो बस इसी फॉर्मूला पर आप सेट कर दीजिए। मिश्रधन कितना है 4225 और गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और समय कितना है तो समय देख लीजिए, तो इसमें समय आपका दिया हुआ है 2। ठीक है, और दर कितना है तो 15 है, तो सिंपली बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए, गुना में 100 हो जाएगा। जब ये पूरा जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 130, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जो कटेगा ये कट जाएगा 325 बार में। ठीक है, तो यानी फिलहाल यहाँ से कितना निकल कर आ गया 3250। ठीक है, तो ये निकल गया क्या चीज़, मूलधन। ठीक है, मूलधन निकल गया। अब हमें निकालने के लिए कह रहा है ब्याज, तो ब्याज का क्या जानते हैं हम लोग, दोनों को घटा दीजिए, मतलब 4225 में 3250 दोनों घटा दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से 975 बचेगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 975। ठीक है, तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़िए। 70 नंबर में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। मतलब ये संख्या पूछ रहा है, और मैंने आपको बताया कि जब भी संख्या पूछेगा तो बड़ा को ऊपर रखना है और छोटा को नीचे रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी वही काम करना है। ये ठोस गोला है, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ऊपर बड़ा कौन है, 6 है, तो आयतन निकालेंगे 6 गुना 6 गुना 6, और नीचे में हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। जैसे आप कैसे करते हो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो वही है घन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 तिया 27। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27। तो बड़ा की संख्या ऊपर, मैंने बड़ा ऊपर लिखाएगा और छोटा नीचे लिखाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर आगे आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर में देखिए, 71 नंबर में कह रहा तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, तो कह रहा है उसमें कि उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि तेल पर खर्च वही रहे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है x/100 प्लस x और गुना में 100%। तो बस इस फार्मूला को यूज करिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो 100 प्लस 25 यानी और गुना में कितना, 100, ठीक है। तो बताइए, यहाँ से 25 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए 25 पचे 25 से ये 20 पचे 100, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20%, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करिएगा तो आपको ये आ जाएगा। अगर कम ही पूछेगा तो सिर्फ यहाँ पर माइनस का यूज कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। तो पहले क्या लिखा हुआ, मेज, उसके बाद लकड़ी, है ना, और उसके बाद लिखा हुआ है कमीज, ठीक है, कमीज लिखा हुआ है। तो कह रहा कि आगे क्या होगा, तो मेज का संबंध अगर लकड़ी से है तो कमीज का संबंध किससे होगा, कपड़ा से, ठीक है। तो कपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। 73 नंबर जो आपका क्वेश्चन जो है ना, 73 नंबर में थोड़ा सा कुछ सुधारना पड़ेगा, तो फिलहाल इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। या तो इसको क्वेश्चन सुधारना पड़ेगा या तो थोड़ा सा आपका ऑप्शन सुधारना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 74 नंबर में क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान के जगह पर कितना होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बताइए, 6 से 11 हुआ यानी कितना बढ़ गया, 5। फिर 11 से 21 हुआ है यानी 10 बढ़ गया है। फिर 21 से 36 हुआ यानी 15 बढ़ गया है। फिर 36 से 56 हुआ यानी 20 बढ़ गया। यानी अगर आप देखो तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20, तो आगे कितना बढ़ेगा, 25। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 56 में 25 जोड़ेंगे, तो 56 में 25 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 81। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 74 कंप्लीट हो गया, 75 नंबर पर बढ़ते हैं। 75 नंबर में कह रहा है नीम को NEM, ठीक है, इसको लिखा गया 32, पॉट को लिखा गया 51, तो मॉप को कैसे लिखा जाएगा, MOPE। तो सिंपली आप सबके पोजीशन को जोड़ दीजिए। M का कितना होता है 13, O का कितना होता है 15, और P का कितना होता है 16, और E का कितना होता है 5। सबको जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49, ठीक है। तो इसमें सबको आपको जोड़ के ही आंसर लाया है। तो 49 आपका 2 नंबर में है, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 49, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे 76 नंबर क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्रम मोंटी का क्रम 46 छात्रों के वर्ग में 12वां है, तो अंतिम से उसका क्रम बताइए। अंतिम से, ठीक है, अंतिम से क्रम बताने के लिए कह रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा, अंतिम से कहने का मतलब बाएं सिरा से बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जब भी बोलेगा तो कुछ करना नहीं, टोटल आपको दिया हुआ 46, तो वो लिखना है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि उसमें कितना स्थान इसका दिया गया, 12वां, तो 12 जितना दिया रहेगा उसे घटा देना है, और घटाने के बाद एक जोड़ देना है, ठीक है।
तो इसे घटाइएगा तो 34 और 34 प्लस 1 करेंगे तो 35। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में अगर डायरेक्ट बनाना है तो इसी फार्मूला को आप यूज करिएगा तो आपको तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 77 नंबर बढ़ते हैं। देखिए 77 नंबर कह रहा किसी महीने के 28 तारीख यदि सोमवार है, ठीक है, 28 तारीख को क्या है, मंडे है, तो कह रहा है तो उस महीने का पहला दिन कौन सा होगा। ठीक है, महीने का पहला दिन पूछ रहा है। ठीक है, मतलब पहली तारीख पूछ रहा है। तो आप खुद सोचिए कि अगर 28 तारीख मंडे रहा होगा तो यानी अगर आप पीछे बैकअप में चलिएगा तो ये 7 के पहाड़ा में ना है, 7 चौके 28 होता है, तो यानी जो 7 तारीख भी रहा होगा मंडे ही रहा होगा, 7 तारीख भी क्या रहा होगा, मंडे। लेकिन हमें 7 तारीख को नहीं पूछ रहा, हमें 1 तारीख को पूछ रहा है। तो 1 तारीख कैसे करिएगा, 7 के बाद 6 होता है, 6 तारीख, 5 तारीख, 4, 3, 2, 1, मतलब ये आपको बताना है। तो बताइए 7 तारीख तो मंडे हो गया, उसके बाद आप बैकअप चलिए तो यानी ये संडे हो जाएगा, ये सैटरडे हो जाएगा, ये फ्राइडे, ये थर्सडे, और ये वेडनेसडे, और ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो यानी ट्यूसडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मतलब मंगलवार। ठीक है, मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कुत्तों तथा कौवे के झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से दुगने से 20 ज़्यादा है तो कुत्तों की संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर दो गो है, एक कौवा है और दूसरा कौन है, दूसरा आपका है कुत्ता, है ना। तो ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। देखिए तो एक कौवा हो गया, एक कुत्ता हो गया। ठीक है, तो कह रहा सिरों की संख्या, तो बताइए अगर सिर के बारे में अगर चर्चा करेगा तो कौवा में भी एक सिर होता है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए एक्स कौवा में, और इसे मान लीजिए वाई। ठीक है, और वही अगर हम लेग्स की बात करें, पैरों की अगर बात करें, तो यानी कहने का मतलब कौवा का कितना पैर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौवा का कितना पैर होगा, तो कौवा का तो होता है, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, इसे एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए। एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग इसे एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं। अगर पैर की बात करते हैं तो कुत्ता में 4 पैर होता है, मतलब टोटल 4x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों को अगर मिला दें 4x प्लस 2y। ठीक है, अब उसमें क्या क्या कह रहा है, इसमें आप कह रहा है कि सिरों की संख्या से दुगने से 20 ज़्यादा है कुत्तों तथा कौवे के झुंड में पैरों की संख्या। ठीक है, सिरों की संख्या से, तो सिरों की संख्या देख लीजिए। ठीक है, सिरों की टोटल संख्या यानी x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि दुगने से 20 ज़्यादा है, तो हम भी दुगना से 20 ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये सिरों की टोटल संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, और दुगने से 20 ज़्यादा। तो बस इसे सिंपली आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो 4x प्लस 2y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, यहाँ गुना कर दीजिए 2x और प्लस 2y। ठीक है, अब बताइए ये 2y इधर आएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, इस 2x को इधर लाइएगा तो इससे घटेगा, तो यानी 2x अब बराबर 20, तो यहाँ काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 10 हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था कुत्तों की संख्या बताइए, तो कुत्ता कितना माने थे हम लोग, x, यानी x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर में ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में उस पद को ज्ञात कीजिए जो शेष तीनों से भिन्न है। तो देखिए पहला क्या है, UL9, तो यानी अब यहाँ U का कितना होता है, 21 होता है, और L का कितना होता है, 12। अगर दोनों को हम घटाते हैं तो यानी 9 आ जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम इससे जांच कर लेते हैं VH16 का, तो V का 22 होता है, ये 8 होता है, तो इसे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 14, जो कि इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, और भी जांच करके देख लेते हैं। ठीक है, RMC नंबर में RM5, तो R का 18 होता है, ये 13 होता है, दोनों को घटाइए, 13 5 18। ठीक है, मतलब 5 आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, उसे भी अगर जांच कर ले बाई और F का। ठीक है, तो यानी ये 19 दिया हुआ है, तो इसका कितना होता है 25 और ये 6। ठीक है, इसे घटाएंगे तो 19, यानी घटाने पर देखिए सेम आ रहा है, इसे घटाएं तो ये 9 आ गया।
ठीक है। यहाँ पर भी हम दोनों को घटाएं तो ये 5 आ गया, यहाँ पर भी हम लोग घटाएं तो 19 आ गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर 16 दिया, यहाँ पर 14, तो भिन्न तो यही दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही इस सवाल का VH16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 80 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा फॉर्ज को लिखा गया है इस तरह से, तो कलप्रीत को कैसे लिखा जाएगा? तो बताइए, एफ से एफ हो गया, मतलब कोई चेंज नहीं हो गया, यानी सी से सी ही रहेगा। ओ से मैंने 15, ये 15 है, और 15 से हो गया यानी 16, यानी कितना बढ़ा है? एक बढ़ गया है। तो यू के बाद क्या होता है? एक बढ़ाइए, भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 18 होता है, 18 से कितना बढ़ गया है? 2, यानी 18 2 20 होता है, यानी इसमें प्लस 2 बढ़ गया है। तो यहाँ पर भी आप 2 बढ़ाइए, तो एल का 12, 12 2 14, तो 14 किसका होता है? एन का होता है। तो सभी ऑप्शन में देखिएगा तो आपको सी भी एन, देखिए इतना किस में मिल रहा है? इसमें जिस ऑप्शन में मिल रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर में मिल रहा है तो सी इसका राइट आंसर है, आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, मतलब CVN ठीक है, तो इस सवाल का ये सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, 81 नंबर में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है ना कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, मतलब डिक्शनरी के अनुसार बताना है कि तीसरा पोजीशन पर कौन होगा। ठीक है, तो जब आप जांच करोगे ना, इसे आप जांच करके देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर में, मतलब सेक्सुअल लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेक्सुअल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो करके देखिएगा, आपको करने के लिए आता होगा डिक्शनरी के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।